दोस्तों, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के बाद रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं? क्या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है? और इसी को लेकर के नागपुर का दौरा था। आखिर महाराष्ट्र की सियासत में क्यों ये सवाल उठने लगा है कि पीएम मोदी 27 सितंबर या सितंबर के बाद कह लीजिए रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं? ये सवाल उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने पूछा है, जिसका जवाब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी दिया है। क्या जवाब दिया है वो भी आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ एक बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं दोस्तों कि औरंगजेब का मामला एक बार फिर से महाराष्ट्र में गर्माते दिख रहा है। और इस मामले पर अब ये लग रहा है कि बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर ये जो मुद्दा औरंगजेब का उन्होंने उठाया, इस मुद्दे का करें तो करे क्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, पहले आप शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसकी वजह से महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत दोनों आमने सामने आ गए। सबसे पहले बात करते हैं संजय राउत की, क्योंकि संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में जो पीएम मोदी आए हैं, जो नागपुर का दौरा था, वो दौरा इसीलिए था क्योंकि सितंबर के बाद पीएम मोदी 75 से एज के हो जाएंगे और उस समय बीजेपी के नियम के हिसाब से जो है वो रिटायरमेंट नेताओं को लेनी चाहिए। और पीएम मोदी भी रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं सितंबर के बाद, इसीलिए कि अगला पीएम कौन होगा, उस पर उत्तराधिकारी कौन होगा, उस पर चर्चा करने के लिए वो नागपुर पहुंचे थे, संघ के साथ मशवरा करने के लिए पहुंचे थे। सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए थे। मेरी जो जानकारी है, 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है। तो इसलिए मोदी जी वहां गए थे। मोदी जी जा रहे हैं। और इस बात को लेकर के जब सवाल महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया, तो उन्होंने इस पर यह कहा कि जब तक पिता जिंदा हो तब तक उत्तराधिकारी की बात नहीं करनी चाहिए, और साल 2029 में भी पीएम मोदी ही चुन करके आएंगे। यानी उनका ये कहने का मतलब था कि पीएम मोदी जो है वो पीएम रहेंगे, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। यानी बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि अभी तक चाहे वो 75 के हों चाहे 76 के हों, पीएम मोदी उनके हिसाब से पीएम रहेंगे और वो अभी रिटायरमेंट नहीं लेने वाले। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन के नेता हैं जो बात बात पे और हर बार ये बात कह रहे हैं कि 75 के बाद तो रिटायरमेंट बीजेपी के नेताओं को लेना पड़ेगा, वहां नियम है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। तो इस बात को लेकर के अब दोनों नेता आमने सामने आ गए हैं। अब जब वो नागपुर गए थे पीएम मोदी, क्या कुछ बातें हुई हैं वो तो बाहर नहीं आया है। खबर तो ये है कि नेत्रालय का इनॉग्रेशन था, शिलान्यास करने गए थे, वहां पर उन्होंने किया। उसके बाद जो चर्चाएं हुई हैं, जो बातचीत हुई है, वो किस चीज को लेकर के हुई है, वो अभी तक सामने नहीं आया है। तो अब देखना होगा कि इन बातों में कितना दम है, कितना नहीं दम है। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि नागपुर दौरे के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल जो है वो थोड़ी सी देखने को मिल रही है पीएम मोदी के नागपुर दौरे के बाद। अब देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल उठता है कि औरंगजेब का मामला क्यों उठ रहा है दोस्तों? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब की कब्र पर यह साफ कर दिया है कि औरंगजेब की कब्र से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, क्योंकि वो संरक्षित है। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ तो देवेंद्र फडणवीस हैं जो खुद कहते हैं कि उसकी कब्र के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वो संरक्षित है। और इससे पहले आप देखिए, ये बयान तो अब आया है, इससे पहले जब तमाम बीजेपी के नेता और तमाम जो अलग अलग पार्टी के नेता जब वो ये बात कह रहे थे कि औरंगजेब की कब्र हटा देनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, तब देवेंद्र फडणवीस क्यों नहीं ये बात कह रहे थे कि संरक्षित है, उससे छेड़छाड़ नहीं होगा? ये बात अब क्यों कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस? क्या वो संघ या आरएसएस के बयान का इंतजार कर रहे थे? क्या वो संघ और आरएसएस के बयान का इंतजार कर रहे थे कि जब वो कहें कि आज की डेट में औरंगजेब का मुद्दा प्रासंगिक नहीं है, तब देवेंद्र फडणवीस का ये बयान आता है? अब क्या कहा है देवेंद्र फडणवीस ने वो आपको बताता हूँ। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, महाराष्ट्र के सीएम, उन्होंने कहा कि ये जो औरंगजेब की कब्र है ये संरक्षित है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब औरंगजेब का महिमा मंडन भी नहीं होना चाहिए। महिमा मंडन से तात्पर्य है उनका, जिस तरीके से अबू आजमी ने तारीफ की थी औरंगजेब की, कहा उन्हें अच्छा शासक बताया था, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए और महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। अब देखिए किस तरीके से शब्दों को तोड़ मरोड़ कर घुमा फिरा करके राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ये कोई नई बात नहीं है। आपने, हमने, कई लोगों ने, कई नेशनल चैनल्स में कई नेताओं के ये बयान सुने कि औरंगजेब को लेकर के, कब्र को लेकर के क्या कुछ बीजेपी के नेता बयान दे रहे थे।
अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के नेता, ये कहते हैं कि औरंगजेब की कब्र से छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाएगा, वो संरक्षित है। लेकिन उसको कवर करते हुए कहते हैं कि महिमा मंडन भी नहीं होना चाहिए। तो ये अब महाराष्ट्र की सियासत है। आप देखिए कहां से बात निकली थी, कहां पहुंची। अबू आजमी से पहले भी बयानबाजी हो रही थी, ऐसा नहीं कि अबू आजमी ने ही पहले बयानबाजी की, अबू आजमी से पहले भी बयानबाजी चल रही थी। अबू आजमी ने अच्छा शासक बता दिया और ऐसे में महायुति के नेताओं को एक मौका भी मिल गया। विधानसभा का सत्र भी चल रहा था और सत्र में ये बात बहुत अच्छे से गूंजी है। औरंगजेब के मुद्दे पर नेता जो है दूसरे को घेरते हुए भी नजर आए हैं। उसके बाद ये मामला कैसे तूल पकड़ता गया और नागपुर में क्या कुछ हुआ, फिर वो आपके सामने ही है। और नागपुर में जैसे ही ये हिंसात्मक घटना हुई, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े किए गए, देवेंद्र फडणवीस पर सवाल खड़े किए गए कि आप जहां से आते हैं वहां पर ये घटना हो जाती है, आरएसएस संघ जहां पर मुख्यालय है वहां पर ये घटना हो जाती है, महाराष्ट्र के सीएम आप हैं, गृह मंत्रालय आपके पास है, उसके बावजूद भी ये घटना हो जाती है। तो कई सारे सवाल जो है वो महायुति सरकार पर और देवेंद्र फडणवीस पर खड़े कर दिए गए। अब इन सब के बीच फिर संघ का बयान है, आरएसएस का, कि भाई आज के डेट में जो औरंगजेब पर जो सियासत हो रही है वो प्रासंगिक नहीं है, उस तरीके से उस पर चीजें नहीं होनी चाहिए। अब इन सब के बाद देखा गया कि बीजेपी के नेताओं ने फिर चुप्पी साध ली। जिस अग्रेसिवली जो बयानबाजी उस समय हो रही थी फिर वो नहीं हुई, किसी भी तरीके से इस मुद्दे को फिर छोड़ने की कोशिश की गई। और फिर उसके बाद आपने देखा कि महाराष्ट्र में जो बाकी मुद्दे थे उनको कैसे हाईलाइट किया गया ताकि अब ये मुद्दा जो है छोड़ दिया जाए, उसको बयान देना ही बंद कर दिया। ये सब कुछ आपके और हमारे सामने हुआ। और अब साफ तौर पर जब देवेंद्र फडणवीस ने कही दिया है कि संरक्षित है वो और वहां पर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, तो अब फिर बीजेपी के नेता क्या कुछ कहेंगे क्या नहीं कहेंगे तो देखने वाली बात होगी। अब लेकिन इतना जरूर है कि औरंगजेब का मामला उल्टा पड़ा है जब से बीजेपी के दाव उल्टे पड़े हैं। और महाविकास आघाड़ी भी बार बार ये कहता रहा कि महाराष्ट्र में जो सोच समझ करके औरंगजेब का मामला उठाया जा रहा था, जो सोच समझ करके औरंगजेब के मामले पर बातचीत की जा रही थी, वो मामला बिल्कुल भी बीजेपी के फेवर में नहीं गया। और तो और ये दाव उल्टा पड़ा, इसीलिए बीजेपी के नेता पीछे हटे और बयानबाजी जो है इस पर जो है अब जो है वो कम कर दी गई है। अब तो देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं कि संरक्षित है, उसको छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन वहीं वो ये भी कह रहे हैं कि महिमा मंडन नहीं की, मतलब कवर तो करना पड़ेगा। तो ये ताजा अपडेट थी दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र की बड़ी अपडेट थी जो हमने आप तक पहुंचाई। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।